दोस्तों ये मोटर जो आप देख रहे हैं ये कोई साधारण मोटर नहीं है। ये 220 वोल्ट से ऑपरेट होती है और आउटपुट भी 220 वोल्ट करती है। आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, आपको मैं क्लियर कर दूं। ये मोटर चलाने के लिए आपको 220 वोल्ट यहाँ पर इनपुट देना पड़ेगा। अब आउटपुट कैसे मिलेगा वो भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये मोटर कौन सी जगह पर लगती है। ये मोटर रूम हीटर के अंदर देखने के लिए मिल सकती है आपको। जो रूम हीटर आप नॉर्मली घर पे यूज़ करते हैं उसके नीचे उसको रोटेशन देने के लिए लगाई जाती है, उसको मूव करने के लिए यानी रोटेशन देने के लिए लगाई जाती है। दूसरा ये आपको टेबल फैन पे मिल सकती है। और तीसरा ये मोटर आटा चक्की के अंदर वहाँ पर दाने को गिराने के लिए इस जगह से कनेक्ट करी जाती है, तो वहाँ पर मिल सकती है। और सेम इसी टाइप की मोटर का वायरिंग आपको कूलर की मोटर के अंदर मिलेगा। कूलर की मोटर बोले तो जो पानी का पंप रहता है ना, उसके अंदर जो मोटर यूज होती है उसके अंदर भी इसी मेथड का यूज करा जाता है। इस मोटर के अंदर गियर वगैरह को इस्तेमाल करके इसके आरपीएम को बहुत कम कर दिया जाता है। आरपीएम बोले तो राउंड पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 5 से 6 राउंड ही चल पाती है। 4 वाट की यह मोटर है और 220 वोल्ट और 240 वोल्ट से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब लगभग 300 वोल्ट तक भी ऑपरेट हो जाती है। उससे ज़्यादा जाएगा तो ये मोटर ख़राब हो सकती है। 50-60 हर्ट्ज की है और यहाँ पर आपको दिखाऊँ मैं, इसे आप घुमाने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर की जो गियर लगी रहती है उसकी वजह से आप इसके जो रोटेशन देंगे बहुत भारी रहती है। ठीक है, अब मैं इसको 220 वोल्ट से चला के आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं इससे 220 वोल्ट आउटपुट निकाल के दिखाऊंगा, वो भी एसी वोल्टेज। और इस मोटर का प्रयोग करके आप बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यहाँ सिर्फ मैं गाइड करूँगा, प्रोजेक्ट नहीं बनाऊँगा, सिर्फ आपको गाइड कर दूँगा और प्रैक्टिकली दिखाऊँगा कैसे इनपुट आउटपुट करती है। यहाँ पर मेरे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है। अब यहाँ पर कितना अभी हमें आउटपुट मिल रहा है ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं 217 वोल्ट अभी हमें मिल रही है एक्सटेंशन बोर्ड से, मतलब एसी 217 वोल्ट अभी मिल रही है। अब यहाँ पर इस मोटर को डायरेक्ट एसी से चलाऊंगा, जैसे कि इसमें बताया गया है 220 वोल्ट से जो ऑपरेट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी धीरे यह चल रही है। देख सकते हैं बहुत कम इसमें आरपीएम होता है। आपको मैंने बताया था, 1 मिनट इसकी वायर हिल की चुकी है। चलिए आपको दिखाता हूँ। इसमें देख सकते हैं आप कितना धीरे यह चल रही है, बहुत धीरे धीरे यह राउंड मार रही है, इसलिए इसका आरपीएम बहुत कम है, मतलब राउंड पर मिनट इसका बहुत कम है। तो इसलिए इसका यूज आपका फ़ैन को रोटेशन देने, हीटर को रोटेशन देने और आपका चक्की में दाने को गिराने में काम पे आता है। ये तो रही इसके इनपुट की बात। इनपुट देके ये कैसे यहाँ पर चलती है। अब आउटपुट की बात करते हैं। ये सब रखते हैं साइड पे। यहाँ पर इस मल्टीमीटर में चेक करा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी एक वायर को हमने एक प्रोब के साथ जोड़ दिया है और एक वायर को हमने दूसरे प्रोब के साथ जोड़ देना है यहाँ पर इस तरीके से। चलिए यहाँ पर आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ, कोई भी मैंने चीज़ छुपाई नहीं है। इसे आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको एक चीज़ गलत लगती है तो ट्राई करें, उसके बाद आकर कमेंट आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं रखता हूँ 750 की रेंज पे, एसी रेंज पे। ठीक है, एसी मोड पे। अब यहाँ पर इसकी मोटर के मैं रूटर को घुमाऊंगा, उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें रीडिंग कितनी आ रही है, मतलब इसकी वोल्टेज यहाँ पर कितनी आ रही है, एसी वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए मैंने इसको घुमाना स्टार्ट करा है, तो जितना अगर मैं लगातार घुमाता हूँ तो यहाँ पर वोल्टेज उतनी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको घुमाना शुरू करूँ तो देखिए वोल्टेज कहाँ तक जा रही है। मैक्सिमम अगर मैं तेज़ से घुमाता हूँ तो वोल्टेज हमारी 300-350 वोल्ट तक भी जा रही है। अगर आप ध्यान देंगे तो देखिएगा, ये देखिए 300-350 वोल्ट तक भी जा रही है। अब देखिए इसका मतलब यहाँ से एसी हमारा आउटपुट होता है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट मैंने 2-4 दिन पहले बताया था कि कोई एक ट्रांसफार्मर जो स्टेप डाउन करता है उसको हम अगर उल्टे कनेक्शन कर दें तो वो स्टेप अप करने लग जाता है। बिल्कुल वही मेथड इसमें लगता है। इसके अंदर जो वाइंडिंग यूज होती है वो अभी आपको मैं खोल के भी दिखा दूंगा। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं, अगर हम उसके उल्टे कनेक्शन कर लेते हैं तो आउटपुट ये एसी देता है। इसको हम घुमाना शुरू कर देते हैं तो जनरेटर में भी बिल्कुल यही मेथड यूज होता है। आपने देखा होगा कि जनरेटर के 2 पार्ट होते हैं। एक तरफ इस तरीके का ये आउटपुट पार्ट लगा रहता है, एक तरफ इंजन लगा रहता है। जो इसको घुमाता है वो इंजन घुमाता है। इंजन जितना तेज़ घूमते रहेगा, आपने देखा होगा इंजन का अगर एक्सीलरेटर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर वोल्टेज और बढ़ जाती है। तो इसलिए बिल्कुल वही मेथड, अगर इसके आप शाफ्टों को घुमाते रहेंगे तो आउटपुट ये देते रहेगा। अब यहाँ पर इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई 12 वोल्ट की मोटर लगा के ऐसा प्रोजेक्ट इसमें बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे बना सकते हैं। ये सिर्फ मैंने गाइड किया। अब इससे क्या क्या चीज़ें हम चला सकते हैं वो अभी आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक एसी लाइन टेस्टर को मैं चलाकर दिखाऊंगा। आपने देखा होगा ये लाइन टेस्टर, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर देखेंगे आपने यहाँ पर देखिए एक छोटी सी बत्ती आपको जलती हुई दिख रही है।
तो ये AC लाइन टेस्टर है। अगर लाइन टेस्टर को हम दोनों तरफ से इसके वायर कनेक्ट करें तो क्या यह चलेगा? ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। तो एक वायर हम जोड़ेंगे टेस्टर के इस तरफ को और दूसरी जोड़ेंगे टेस्टर के इस तरफ को, जहाँ पर हम अर्थिंग में उंगली वगैरह टच करते हैं ना, बिल्कुल वहाँ पर को। एक वायर मैंने जोड़ ली है, दूसरी वायर हम इस तरफ को जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके सामने रहेगा। ठीक है, आप इसको ट्राई ज़रूर करना, ये प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, मैं इसको घुमा रहा हूँ तो यहाँ पर आप गौर करके देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर लाइट जलती हुई दिखेगी। चलिए देखिए, शायद आपको यहाँ पर दिख रही होगी हल्की हल्की। जब मैं घुमा रहा हूँ उसी वक्त आप देखिएगा, ये देखिएगा, इसका मतलब ये AC आउटपुट कर रहा है। अब यहाँ पर और भी चीज़ें मैं आपको चला के दिखाता हूँ, जैसे कि एक DOB आपको चला के दिखाता हूँ जो कि AC से चलती है। ये AC DC वाली है, तो AC वाले कनेक्शन करके आपको दिखाऊंगा, और साथ ही एक MPCB जो LED बल्ब के अंदर लगती है ना, उसको भी चलाकर मैं दिखाऊंगा। और लास्ट में इस मोटर को ओपन भी करेंगे, उसके बाद देखेंगे आखिर है क्या इसके अंदर, किस टाइप के गियर होते हैं, किस टाइप से वर्क करता है, ये सब हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ, DOB पर कनेक्शन इसके कर लेता हूँ। एक वायर को मैं लाइव पे जोड़ूंगा, एक को मैं न्यूट्रल पे जोड़ लूँगा। तो यहाँ पर ये हमारी लाइव वायर है। चलिए ब्लैक को न्यूट्रल में जोड़ लेता हूँ, वैसे ही उल्टा सुल्टा भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ये तो सिर्फ AC आउटपुट करता है। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं हम लाइव वायर पे, उसके बाद जो भी रिजल्ट रहेगा आपके सामने रहेगा। चलिए अब इसको घुमाता हूँ, सबको साइड करता हूँ। देखिए अब इसको घुमाता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको लाइट जलती हुई दिख रही होगी। जितना ज़ोर से मैं घुमाऊंगा उतना तेज़ यहाँ पर लाइट होती रहेगी, क्योंकि ये AC आउटपुट करता है। भले मैं इसको उल्टा घुमाऊँ, भले उल्टा घुमाऊँ, लाइट यहाँ पर जलेगी। घुमाने की वजह से हो सकता है यहाँ पर गरारी टूट गई हो, क्योंकि यहाँ पर कट सी आवाज़ आ रही है। आपको फिर से दिखा देता हूँ, आपने सुन रहे होंगे कट सी आवाज़ आ रही, हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा तेज़ घुमाने से गरारी यहाँ पर कट गई हो। चलिए यहाँ पर एक चीज़ और है मेरे पास, उसको भी मैं चला के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक MPCB है जो कि DC से ऑपरेट होती है। DC लगभग 80 से 90 वोल्ट इसको चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए। फिर भी एक बार चला के आपको दिखाता हूँ, क्या ये चलेगी? AC में चलेगी, चल भी सकती है, क्योंकि यहाँ पर DC चल रही है तो AC से भी चलेगी। हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे ब्लिंकिंग देखने के लिए मिले, क्योंकि यहाँ पर हम इसमें AC का कनेक्शन दे रहे हैं। अब देखिए फ्यूज होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल करना भी ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर ये भी जल रही है, आपने देखा होगा ना। ये 7 या कितने वाट की, 1 2 3 4 5 6 7 7 वाट की ये DOB है, मतलब 7 वाट की MPCB है। तो LED बल्ब में लगती है, आपने देखा होगा LED बल्ब के ऊपर ये लगती है। तो ये भी यहाँ पर ये चल रही है, देखेंगे ये भी चल रही है। तो अगर इसको कंटिन्यूसली किसी हम मोटर वगैरह से कनेक्ट करके चलाएंगे तो यहाँ पर आउटपुट ज़रूर देगा। अगर आपको इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब एक चीज़ और ट्राई करते हैं, इससे एक मोबाइल का चार्जर चला के देखते हैं क्या वो रन करता है, क्या वो चल पाता है। ठीक है, उसको चला के देखते हैं आउटपुट कितना देगा, ये भी देख लेंगे। सब कुछ एक बार ट्राई कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम मोटर को हम खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसके कनेक्शन, चलिए AC के जो कनेक्शन होने हैं, एक यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर हम लाइव को इधर जोड़ेंगे, न्यूट्रल को एक तरफ को जोड़ लेते हैं। तो यही जो मेथड रहेगा वो जनरेटर भी वर्क करता है। ठीक है, जनरेटर भी वही मेथड वर्क करता है। तो यहाँ पर दोनों वायर के मैंने कनेक्शन जोड़ लिए हैं। क्या कनेक्शन ठीक है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये कनेक्शन बिल्कुल ओके हैं। अब यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप LED बल्ब जल रहा है, मतलब हमारा चार्जर इससे चल रहा है। देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए हल्का सा LED बल्ब यहाँ पर जल रहा है। अगर आउटपुट की बात करें, आउटपुट कितना देर एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर मल्टीमीटर के इसको रखते हैं DC 20 पे, और नेगेटिव को इस आउटपुट कैपेसिटर के इस तरफ को हम पॉजिटिव जोड़ लेते हैं। ठीक है, और नेगेटिव जोड़ेंगे हम इस कैपेसिटर के इस वाले पॉइंट पे। बहुत ही ध्यान से हमने जोड़ना है। ठीक है, कोई गलत कनेक्शन नहीं करने हैं, वरना कोई भी दिक्कत आ सकती है। तो चलिए, अभी तो यहाँ पर कैपेसिटर में कुछ स्टोरेज है, इसलिए यहाँ पर ये दिखा रहा है। अब यहाँ पर इसको घुमाते हैं, फिर देखते हैं कितना वोल्टेज तक बढ़ता है। DC 398 तक पहुँच गया था। अगर और भी तेज़ स्पीड में चलाता तो मैं कम से कम 4 से 5 वोल्ट तक पहुँचा सकता था। इसलिए इसका मतलब है कि DC आउटपुट भी कर रहा है। मतलब इसमें एम्पियर उतना ज़्यादा तो नहीं होगा, एम्पियर कम है, लेकिन यहाँ पर ये इस चार्जर को चला सकता है। अगर हम कंटिन्यूसली लेके चलाएं तो चार्जर को भी आउटपुट देने में सक्षम हो सकता है। ये सब रखते हैं साइड पे। अब इसके हम एक बार पूरा खोल के देख लेते हैं इसके अंदर है क्या। ठीक है,
इस मोटर को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए कुछ टूल्स मेरे पास हैं, यहाँ पर प्लास और यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर है, मतलब टेस्टर है। इससे हम सबसे पहले इस स्क्रू को खोल लेते हैं। इस स्क्रू को खोलने के बाद ये साफ्ट हमारी फ्री हो जाएगी। इसको निकाल लेते हैं बाहर पे। और यहाँ पर कुछ लॉक है, देखिए यहाँ पर एक लॉक यहाँ पर है, प्लास से इसको हम सीधा कर लेंगे। दोस्तों अगर आप इस मोटर को खोल के चेक करना चाहते हैं इसके अंदर है क्या, तो मत कीजिए, क्योंकि गियर वगैरह अगर आपसे इससे सेट नहीं हो पाए दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप इस वीडियो को देख के सीख लेना। प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो रिस्क मत करना, क्योंकि यहाँ पर इसके गियर जो होते हैं हो सकता है काफ़ी लोगों से सेट ना हो पाए, इसलिए आप अपनी रिस्क में इसको खोल लेना। अब यहाँ पर जितने भी लॉक हैं इनको हम सीधा कर लेते हैं और इसके जो ऊपर कवर है ना इसको हम फ्री कर लेंगे। तो यहाँ पर ये लॉक मैंने इसके सीधे कर लिए हैं। तो चलिए फाइनली इसके लॉक सीधे हो गए। अब यहाँ पर इसके हम ढक्कन को यहाँ पर उठाते हैं। अब देखिए इसके ढक्कन को उठाया तो यहाँ पर एक गियर यहाँ पर बना हुआ है और बाकी गियर इसमें लगे हुए हैं इस तरीके से। तो इसको हम उठाते हैं, इसको अपने रिस्क में उठा रहा हूँ क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ इसके अंदर होता क्या है। यहाँ पर ये है गियर और यहाँ पर ये गियर है और यहाँ पर ये गियर है। तो यहाँ पर जो है मेन इसके नीचे क्या है, मैग्नेट है। इससे भी खोलने की बार कोशिश करते हैं, क्या ये खुल जाएगा, कोशिश कर लेते हैं क्या पता। हाँ खुल रहा है, ये खुल रहा है। यहाँ पर ये मैग्नेट है इसके नीचे। चलिए कोशिश करते हैं। हाँ ये है इसके अंदर मैग्नेट। तो यहाँ पर ये देखिएगा ये इसकी वाइंडिंग है। यहाँ पर हो सकता है ये मैग्नेट मेरे से टूट गया हो, तो यहाँ पर इसलिए हमेशा कहता हूँ अपनी रिस्क में इसको खोल लेना। ये देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, ये देखिए यहाँ पर ये वाइंडिंग की हुई है, देख सकते हैं आप। ये मोटर मेरी ख़राब हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर खोलते समय बहुत पुरानी थी, ये टूट गई है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये टूट चुकी है। यहाँ पर जो मैग्नेट है ये कॉइल के अंदर रन करता है, जितना तेज़ रन करेगा उतना यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट होगी। और इस कॉइल के 2 सिरे हैं, एक एंडिंग एक स्टार्टिंग, तो वहाँ से 2 बार बाहर को छोड़ी हुई है। तो मैग्नेट जितना यहाँ पर रन करता है इस कॉइल से करंट पैदा होता है और आउटपुट देता है। बस यही मेथड, अगर इसको इनपुट देते हैं तो ये रन करेगा, अगर इसको घुमाते हाथ से मैनुअली तो यहाँ से एसी आउटपुट करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने खोल के दिखा दिया है। अब यहाँ पर ये सेट होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो उसमें फेंक के अलग कर दूँगा। बाकी जो मैं उसको दिखाने का था आपको मैंने दिखा दिया है। एक बार इस वायर को मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से इसकी वाइंडिंग की गई है बिल्कुल। अब इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स बहुत सारे होंगे, मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन होंगे काफ़ी सारे, क्योंकि यहाँ पर भाई 220 वोल्ट इसमें एसी इनपुट हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे टर्न्स होने चाहिए। कुछ भी नहीं तो 200 से 300 के आसपास इसमें टर्न्स होने चाहिए। तो फाइनली यही इसमें है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी आपको दिखा दिया है, बस यही राज है इसके 220 वोल्ट आउटपुट देने का। और रही बात इसको पैकिंग की, तो यहाँ पर ये पूरा टूट चुका है और ये पैकिंग मुश्किल से हो पाएगा। कोशिश करता हूँ, अगर वैसे नहीं कोई कोशिश नहीं करनी, इसको मैं साइड फेंक देता हूँ। बस आपको प्रैक्टिकली दिखाना था, थोड़ा सा नुकसान हो गया इसके लिए, लेकिन आपको सीखने के लिए इसे ज़रूर मिला होगा। भले ही इतना सा मिला हो, लेकिन सीखने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना, लाइक तो बनता ही है, क्योंकि यहाँ पर मोटर टूट चुकी है। उससे क्या होगा, भरपाई तो नहीं हो पाएगी, बस थोड़ा सा खुशी हो जाएगी भाई आपको ये प्रोजेक्ट या फिर ये तरीका या फिर ये वीडियो अच्छी लगी। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।